आज की कहानी में हम एक ऐसी भारत के एक प्राचीन गांव में जहां धर्म और संस्कृति का बोलबाला था, वहां पर एक विधवा स्त्री और एक तपस्या साधु के बीच घटी एक ऐसी घटना जिसने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यह प्रेमी थे या समाज के अनुसार कुछ और थे? किसी समय की बात है, एक गांव में सुमिता नाम की एक स्त्री रहती थी। उसके पति का मृत्यु हो चुकी थी और वह विधवा जीवन बिता रही थी। गांव के परंपराओं के अनुसार विधवा स्त्रियों को साधारण जीवन व्यतीत करना होता है। कोई सिगार नहीं, कोई खुशी नहीं और समाज से दूरी बनाए रखनी पड़ती है। सुमिता ने अपने पति की मृत्यु के बाद सबको भगवान के भक्ति में लगा दी थी। वह प्रतिदिन गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में जाती और वहां घंटों भर भगवान की आराधना करती थी। उस गांव के निकट एक साधु रहता था जिसका नाम महात्मा विभु था। वह एक तपस्वी था जिन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया था। वह गांव के लोगों को धर्म सत्य का उपदेश देते थे। उन्होंने संतर्कम करने की प्राण देते और लोगों को सहायता करते थे। एक दिन सुमिता जब मंदिर में भगवान की पूजा कर रही थी, तभी उसकी भेंट महात्मा विभु से हुई। वह उसे देखते ही समझ गए कि यह स्त्री जीवन के कठिन दौर से गुजर रही है। उन्होंने कोमल स्वर में पूछा, बेटी क्या तुम्हारा मन अशांत है? सुमिता ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज मेरे पति अब इस संसार में नहीं हैं। मैं समाज के बिना नियमों के कारण अकेलापन और तिरस्कार झेल रही हूँ। महात्मा विभु उसकी पीड़ा समझ गए। उन्होंने कहा, बेटी संसार में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है, ईश्वर तुम्हारे साथ है। दुख को अपने हृदय में मत रखो, उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। सुमिता को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी पीड़ा को समझ रहा है। समय बीतता गया और सुमिता अक्सर महात्मा से मिलकर धर्म और अधर्म पर चर्चा करने लगी। महात्मा उसे धर्म, भक्ति और जीवन के गुण रहस्यों को समझाने लगे। धीरे धीरे सुमिता को महात्मा के प्रति एक विशेष आकर्षण महसूस होने लगा। वह सोचती है, क्या यह सच भक्ति है या मेरे हृदय में कोई सांसारिक भाव आ रहा है? वहीं दूसरे ओर महात्मा भी सुमिता की सेवा, भक्ति और सरलता से प्रभावित हो रहे थे, लेकिन वह सब को साइमा में रखते और सोचते कि वह कहीं वे अपने तप को नष्ट तो नहीं कर रहे हैं। गांव में धीरे धीरे बात फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा शुरू कर दी, क्या साधु और विधवा के बीच कुछ अनुचित चल रहा है? समाज ने दोनों की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने महात्मा को घेर कर कहा, एक साधु होकर आप एक विधवा स्त्री से इतना वार्तालाप क्यों करते हैं? यह धर्म की विरुद्ध है। महात्मा ने उत्तर दिया, क्या एक स्त्री को ज्ञान देना और उसकी सहायता करना अधर्म है? क्या विधवा जीवन का अर्थ केवल पीड़ा और अपमान सहना है? लेकिन समाज ने उनकी बात नहीं सुनी और सुमिता को भी अपशब्द कहा जाने लगा। सुमिता को जब यह ज्ञात हुआ कि लोग उसकी प्रतिष्ठा पर उंगली उठा रहे हैं, तो वह रोते हुए महात्मा के पास गई और कहा, महाराज क्या सच में मैं पाप कर रही हूँ? क्या भक्ति और सद् के कारण मुझे समाज की बात सुननी पड़ेगी? समाज से निकाल दिया जाएगा? महात्मा गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने ध्यान करके भगवान से मार्गदर्शन मांगा और फिर बोले, सुमिता सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा को अंतित की ओर ले जाए। तुम्हारा भक्ति और मेरी तपस्या दोनों ही प्रभावित है, परंतु यदि समाज हमें गलत समझता है तो हम अपने मार्ग पर विचार करना होगा। उन्होंने सुमिता से निर्मतित पूर्ण कहा, अब समय आ गया है कि मैं इस गांव को छोड़ दूं और अपने तप को और कठोर करूं। सुमिता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानती थी कि यह निर्णय सही है, लेकिन उसका हृदय इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। महात्मा ने गांव को छोड़ दिया और एक गहरे वन में जाकर तपस्या करने लगे। सुमिता ने भी समाज के
परवाह करना छोड़ दी और अपने मन में यह ठान लिया कि वह केवल भगवान की भक्ति करेगी। समय बीतता गया और एक दिन गांव में यह समाचार आई कि महात्मा ने मोक्ष प्राप्त कर ली। सुमित्रा ने यह सुनकर अपने शेष जीवन शिव मंदिर में बिताने का निश्चय किया। सालों बीत गए। महात्मा के जाने के बाद सुमित्रा ने अपना जीवन पूरी तरह से भक्ति में लगा दिया। अब वह गांव के अन्य महिलाओं को भी आध्यात्मिक शिक्षा देने लगी। धीरे धीरे लोग उसकी विधि और भक्ति से प्रभावित होने लगे। जहां कभी लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, वह अब उसे सम्मान देने लगे। कुछ वर्ष बाद गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से विद्युत संत और महात्मा आए। इस आयोजन के दौरान एक वृद्ध सन्यासी वहां पहुंचा। उनके चेहरे पर दीवट थे, आंखों में गहरा ज्ञान और शांत थे। जैसे ही सुमित्रा ने उन्हें देखा, उनकी आंख भर आई। वे कोई और नहीं बल्कि महात्मा थे। महात्मा अब एक सिद्ध योगी बन चुके थे। उन्होंने सुमित्रा को देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें उच्च स्थान पर पहुंचा दिया। समाज ने तुम्हें तिरस्कृत किया, पर तुमने दिखा दिया। सुमित्रा ने उनका चरण वंदन किया और कहा, महाराज, आपके मार्गदर्शन न ही मुझे सत्य बनाए। आपने त्याग का मार्ग चुना और मैंने भक्ति का। दोनों मार्ग हम ईश्वर तक ही ले गए। महात्मा जी बोले, हाँ सुमित्रा, यह जीवन का सत्य है। प्रेम और भक्ति दोनों का मूल एक ही है। त्याग, प्रेम यदि त्याग के साथ हो तो वह भक्ति बन जाता है, और भक्ति यदि मोह में पड़ी जाए तो वह बंधन बन जाता है। गांव के लोग जो पहले सुमित्रा को गलत समझते थे, अब उनकी ज्ञान और ध्यान को देखकर नतमस्तक हो गए। उन्होंने महात्मा और सुमित्रा दोनों से क्षमा मांगी। कुछ वर्ष बाद सुमित्रा की आयु प्राप्त हो गई तो उन्होंने शिव मंदिर में ही प्राण त्याग दिया। लोग कहते हैं कि उनकी मृत्यु के समय मंदिर में शिवलिंग शिव हो उठे। उस वर्ष महात्मा ने भी हिमालय में ध्यानात्मक अवस्था में समाधि ले ली। उन दोनों के जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम कोई बंधन नहीं होता, बल्कि आत्मा की अंत का माध्यम होता है। हमारी कहानी का संदेश यह है कि समाज का नृत्य हमेशा सत्य नहीं होता। कई बार लोग अपने समझ के आधार पर दूसरे को जज करते हैं। प्रेम और भक्ति में त्याग अवश्य है। जब प्रेम में त्याग आ जाता है तो वह साधु भक्ति बन जाता है। स्त्री और पुरुष का आध्यात्मिक संबंध भी प्राप्त हो सकता है। हर रिश्ता केवल सांसारिक ही नहीं होता, कुछ संबंध आत्मिक और दिव्य भी होते हैं। समाज सबको सही दिशा करता है। जो लोग पहले सुमित्रा और महात्मा को अपमान कर रहे थे, वह बाद में उन्हें पुजारी मानने लगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है, आप हमारे चैनल अंधेरी दुनिया को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि हम ऐसे ही नई नई स्टोरी रोज लाते रहते हैं।